सांस लेती है तो किस प्रकार लेती है, प्रकृति किस रूप में सांस लेती है। जब सांस बंद हो जाती है तो जीवन खत्म हो जाता है। प्रकृति की भी सांस खत्म हो गई, बंद हो गई, तो जीव सृष्टि समाप्त हो सकती है। लेकिन प्रकृति सांस लेती है, इसका रूप क्या है? प्रकृति गौ माता की नाक से सांस लेती है। जो गौ माता सांस ले रही है ना, ये सही अर्थ में प्रकृति ले रही है। और इसलिए जब जब पूरी प्रकृति के, पूरी जीव सृष्टि ने स्वयं को खतरे में पाया, उस समय हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसी कथा आई कि पृथ्वी ने गाय का रूप लिया और गाय रूप में वो पुकारने लगी। वास्तव में गायों की नाक से प्रकृति सांस ले रही। तो जैसे सांस बंद होते ही जीवन समाप्त होता है, उसी प्रकार यदि गोमाताओं की सांसें बंद हो गई तो जीव सृष्टि की सांसें समाप्त हो सकती है। क्योंकि जगत के प्रत्येक प्राणी प्रकृति की सुरक्षा चक्र में सांस ले रहा है। प्रत्येक जीवात्मा की सांस प्रकृति उसकी रक्षा करे, तो प्रकृति के सुरक्षा कवच में पूरी जीव सृष्टि सांसें ले रही है। लेकिन वो स्वयं जगदम्बा, वो प्रकृति गौ माता की नाकों से सांस ले रही है। जब वही सांस बंद हुई तो प्रकृति की सांस बंद है, और प्रकृति की सांस बंद हुई तो फिर कौन रहेगा, कौन बचेगा? इसलिए भारत जगतगुरु होने के कारण हजारों हजारों लाखों लाखों गायों को बचा करके, उनकी सेवा करके भारत गायों की रक्षा के रूप में विश्व की रक्षा का काम करता है। कई बार लोग कहते हैं कि अन्य देशों में न तो गायों की पूजा होती है, न रक्षा होती है, न गौशालाएं होती हैं, न तो पूजा पाठ होता है, न तो गणपति को स्थापित किया जाता है, न तो दुर्गा पूजा होती है, न तो कोई श्राद्ध करता है, न तो कोई यज्ञ करता है। ऐसा कुछ भी तो नहीं है। फिर भी वो लोग तो सुखी हैं, फिर भी वो लोग मजा कर रहे हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं हो रही न करने से भी। अरे परेशानी नहीं हो रही, इसका कारण ये है कि जगत गुरु, विश्व गुरु भारत विश्व की रक्षा के लिए ये सब कर रहा है। तो विश्व रक्षा के लिए भारत में जब भी कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान होते हैं, उस समय विश्व रक्षा की कामना की जाती है, ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। जीव मात्र की रक्षा की और जीव मात्र के जीवन में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये उद्गार बार बार भारत की विभूतियों के अंतर मन से प्रकट होता है, और जब जब भी यह होता है तब तब ये जो उद्गार है वो विश्व के कोने कोने को लाभान्वित करता है, और इससे जगत बचता है। अब देखो, कोई वैद्य आपसे कहेंगे, डॉक्टर आपसे कहेंगे कि यदि स्वस्थ रहना है तो इस प्रकार का भोजन करो,
इतना भोजन करो, इतना सात्विक भोजन करो और इतना लेना ही चाहिए आपको, तो आप स्वस्थ रहोगे। और फिर आप उसको ये तर्क दो कि जो 1 महीने का बच्चा है वो तो पानी भी नहीं पीता, वो तो तब भी जिंदा है। और हमने अगर फल नहीं खाए तो इससे क्या होगा? बच्चा तो पानी तक नहीं पीता, फिर भी तो जी रहा है। लेकिन उसमें हम जानते हैं कि बच्चा जन्म के बाद 6-7 महीने तक भले पानी भी नहीं पीता, लेकिन फिर भी वो जिंदा क्यों है? कि बच्चे को जो कुछ देना चाहिए वो सब माँ खा लेती है ना, इसलिए बच्चे को नहीं लेना पड़ता और वो तंदुरुस्त भी रहता है। उसी प्रकार विश्व के अन्य देश कुछ करे न करे, भारत माता करती है। और यहीं से सबका पोषण होता है, यहीं से एक सुरक्षा शक्ति आंदोलित होती है भारत की भूमि से, जिससे विश्व का कोना कोना बचता है, सुरक्षित होता है। और इसीलिए गौ सेवा ये भारत को बचाने की बात नहीं है, बल्कि विश्व को बचाने की बात है। जब मंदिर बनता है तो मंदिर में सबसे पहले शिलान्यास होता है, और शिलान्यास की जो शिला है उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि पूरे खंभे जो होते हैं वो उसी शिलान्यास की शिलाओं पर, जो मेन उसका वजन है मंदिर का, वो शिलान्यास की शिलाओं पर ही खंभे होते हैं। मंदिर की खंभे जिस शिलान्यास की शिला पर रखे हैं, वो न्यास की ही शिला हिल गई तो मंदिर पूरा हिल जाएगा। उस प्रकार जब परमात्मा ने ये विश्व की रचना की, ये विश्व मंदिर की रचना की, तो सबसे पहले गौ माता को शिलान्यास की शिला के रूप में स्थापित किया। गौ माता जगत की शिलान्यास का पत्थर, और जब वो ही हिल गई, वही भटक गई, तो समझ लो गाय भटकेगी तो मानव समाज भटक जाएगा, गाय भूखी मरेगी तो मानव समाज भूखा मरेगा। यदि गाय दुखी रहेगी तो मानव के जीवन में नए 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 प्रकार की पीड़ाएं बनी रहेगी। और गाय की प्रसन्नता ही जीव सृष्टि की प्रसन्नता का मूल है, क्योंकि प्रकृति गोमाता की नाक से सांस ले